नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने आपको गैसेस स्टेट का जो लास्ट टॉपिक था पीवी आइसोथर्म्स फॉर रियल गैसेस वो पढ़ाया था। वहां पे हमने एक पॉइंट निकाला था बी पॉइंट, और बी वो जो ग्राफ बनाया था उसको हमने क्रिटिकल ग्राफ कहा था। किसका? CO2 का। अलग अलग टेम्परेचर्स पे हमने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाया था, और उसमें हमने एक सिचुएशंस बनाई थी बी पॉइंट। उस बी पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा था कि गैस और लिक्विड फेस में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते थे, और ये बी पॉइंट जो था वो क्रिटिकल पॉइंट कहला रहा था। तो कौन सा पॉइंट कहला रहा था? क्रिटिकल पॉइंट। उस आप पहले वाले वीडियो को देखोगे तो आपको ये पॉइंट अच्छे से ध्यान हो जाएगा। आज हम इसी पॉइंट का यूज करते हुए इन क्रिटिकल कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। इस पीवी आइसोथर्म ग्राफ को यूज करते हुए ही आज हम क्या करेंगे? क्रिटिकल कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। क्रिटिकल कांस्टेंट कौन कौन से थे? क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। इनको कांस्टेंट क्यों कहा? क्योंकि ये हर एक गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। हर एक गैस के लिए गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। मींस ये कांस्टेंट उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हो गई, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरीके से ये क्रिटिकल फिनोमिनाज भी उन गैसेस की क्या है? एक प्रॉपर्टी है, इसलिए ये कांस्टेंट होते हैं। क्लियर? तो अब हम इन क्रिटिकल कांस्टेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यूनिट सेकंड चल रही है आपकी गैसेस स्टेट। इसमें हम पढ़ रहे थे, आज नया टॉपिक पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट। क्या क्या निकालेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, प्रेशर की क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं रियल गैस की इक्वेशंस, वान डेर वाल गैस इक्वेशंस। वान डेर वाल गैस इक्वेशंस आपके पास क्या थी? वान डेर वाल गैस इक्वेशन आप लोगों को याद होगी। वान डेर वाल गैस इक्वेशंस क्या थी? P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। मैं इस इक्वेशंस को थोड़ा सा खोलती हूं और एक इक्वेशन बनाऊंगी, जिस इक्वेशन को मैं यहां रखूंगी। क्या है? PV प्लस A अपॉन V, इससे मल्टीप्लाई किया, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस PB माइनस AB अपॉन V स्क्वायर, ये इक्वल टू RT। इस RT को आप इधर ले आओ, PV प्लस A अपॉन V माइनस PB माइनस AB अपॉन V स्क्वायर माइनस RT इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी। PV प्लस A अपॉन V, इनका आपस में मल्टीप्लाई किया, माइनस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, PB माइनस AB अपॉन V स्क्वायर इक्वल टू RT। अब क्या कर रहे हैं हम? इस V स्क्वायर का एलसीएम ले लो, या तो एक ही बात है, या ये कहें कि इस पूरी इक्वेशंस को मैं V स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं। तो मैं 0 को V स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? 0 ही आएगा। मीन्स यहां तो मेरा क्या आ गया? 0। किससे मल्टीप्लाई कर रही हूं? V स्क्वायर से। देखो ये क्या हुआ? A
सॉरी पी वी की क्यूब प्लस ये क्या हुआ, वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया मैंने, इस वी से ये वी कैंसिल आउट, मीन्स ये क्या बना, ए वी माइनस पी बी वी स्क्वायर माइनस, अब इसका वी स्क्वायर चला गया, ए बी माइनस आर टी वी स्क्वायर, यही बना। अब इस पूरी इक्वेशंस में से आप p को डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि इस इक्वेशंस को हम v की क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, v की क्यूब वाली इक्वेशंस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो पूरी इक्वेशंस को p से जब मैं डिवाइड किया तो क्या आया, v की क्यूब प्लस ए वी अपॉन पी माइनस बी वी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन पी माइनस आर टी अपॉन पी वी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब v की जो पावर्स हैं उनको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में हम इस इक्वेशंस में अरेंज करते हैं। कौन सी फॉर्म में, डिक्रीजिंग फॉर्म में इस इक्वेशंस को अरेंज करते हैं। देखो करो, v क्यूब सबसे पहले, अब देखो वी स्क्वायर ये रहा और वी स्क्वायर ये रहा, क्या कॉमन आया, मैंने माइनस बाहर ले लिया और क्या कॉमन आ गया, वी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या क्या बचा, b प्लस यह क्या है, आर टी अपॉन पी, आर टी अपॉन पी। उसके बाद वी स्क्वायर के बाद क्या है, v वाली वैल्यूज प्लस ए पी अपॉन वी, ए अपॉन पी इंटू वी, यही है ए वी अपॉन पी। उसके बाद v वाली भी लिख दी, अब विदाउट v, जिसमें v की पावर क्या हो, 0 हो, माइनस ए बी अपॉन पी इक्वल टू 0। मीन्स इस इक्वेशंस को मैं v की पावर्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखा है और इस इक्वेशंस को मैं यूज करूंगी, इस इक्वेशंस को मैंने दे दिया नंबर 1। और इस इक्वेशंस में मैं एक काम और कर रही हूं कि जहां पे मुझे टेम्परेचर और प्रेशर है, जहां पे टेम्परेचर और प्रेशर है उनकी जगह मैं वैल्यू पुट कर दूं क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर। मीन्स T की जगह तो मैं वैल्यू पुट कर दूं TC और P की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूं VC PC। तो मेरी ये इक्वेशन क्या बनेगी, V की क्यूब माइनस B प्लस आर टी सी अपॉन PC V स्क्वायर प्लस A अपॉन PC V माइनस ए बी अपॉन पी सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी और इस इक्वेशंस को मैं नंबर दे दूं 1। और अब ये इक्वेशन यूज करूंगी मैं एक तो। अब हम दूसरी इक्वेशंस निकालते हैं। क्या कहा था कि CO2 का जो बी पॉइंट था, जहां पे 31 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से हमने जो कर्व खींचा था, उसके बी पॉइंट पे ऐसा था कि केवल बी पॉइंट ही ऐसा था जहां पे जो गैस थी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी। मीन्स ये बी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कहला रहा था। क्लियर। तो इस बी पॉइंट पे वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल हो गया, क्रिटिकल वॉल्यूम के इक्वल हो गया। इस बी पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल हो गया, क्रिटिकल वॉल्यूम के इक्वल हो गया। मैं इस वीसी को यहां लेके आई, V माइनस वीसी किसके इक्वल हुआ, 0। अब मुझे इस इक्वेशंस को भी क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशंस का क्यूब करूंगी। जैसे ही मैं क्यूब करूंगी, यहां पे भी क्यूब लगाया और यहां पे भी क्यूब लगाया, 0 का क्यूब हो चाहे कुछ भी हो 0 ही आती है। मीन्स यहां तो कोई इफेक्ट नहीं आया, ये तो क्या आ गया आपका 0 ही वैल्यू आ गई। क्लियर। इसका क्यूब करेंगे तो देखो इस इक्वेशंस को मैं तोड़ के लिखूं, v माइनस वीसी इंटू में v माइनस वीसी का स्क्वायर इक्वल टू 0, यही फॉर्म बनी।
भाई क्यूब को मैंने तोड़ दिया, v माइनस वीसी और v माइनस वीसी की स्क्वायर। आपको डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं हो तो इस तरीके से तोड़ के इसको लिख सकते हो। a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू हमें पता होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वैल्यू हमें पता होती है। मीन्स v माइनस वीसी इंटू, मैं इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल रही हूं, v स्क्वायर प्लस वीसी स्क्वायर माइनस 2vvc इक्वल टू 0, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में इसको खोल दिया। अब इस v माइनस वीसी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपके पास इक्वेशन बन जाएगी क्यूब की फॉर्म में। देखो बनाओ इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, पहले इस v को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस पूरे इसके साथ में, तो क्या आएगा v की क्यूब प्लस v vc की स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर vc। फिर इस माइनस vc को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, क्या आएगा माइनस v स्क्वायर vc माइनस vc की क्यूब माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया 2vvc की स्क्वायर, और इन सब के इक्वल क्या चल रहा है 0। अब देखो v की क्यूब v vc की स्क्वायर, v vc की स्क्वायर और v vc की स्क्वायर, यहां दोनों ही किस में है प्लस में है, ये +2 है और ये +1 है, तो कितना बना ये प्लस का 3vvc स्क्वायर, यही बना। आगे बढ़ते हैं, माइनस 2v स्क्वायर vc माइनस 2v स्क्वायर vc और माइनस v स्क्वायर vc, मीन्स माइनस का क्या बन गया ये 3v स्क्वायर vc और माइनस का vc की क्यूब इक्वल टू 0, यही फॉर्म बनी। मीन्स अब मैं इसको v स्क्वायर की पावर्स की घटते हुए क्रम में लिख रही हूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रही हूं। इस इक्वेशंस को भी मैं इसी की तरह अरेंज कर रही हूं। करो, v की क्यूब पहले लिखा सबसे पहले, उसके बाद v स्क्वायर वाला आएगा, v स्क्वायर वाला ये रहा, तो माइनस 3v स्क्वायर vc, उसके बाद कौन सा आएगा v वाला आएगा, ये रहा v वाला, प्लस का 3vvc स्क्वायर, और उसके बाद विदाउट v वाला आएगा माइनस vc क्यूब इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हो गई। अब इन सबको मैं हटा देती हूं, ये हमें जरूरत नहीं। ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड। ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो एक ही तो कर्व की हैं। ये दोनों इक्वेशंस, ये भी प्रेशर वॉल्यूम कर्व की है फॉर रियल गैसेस, और ये भी जो इक्वेशन है ये प्रेशर वॉल्यूम कर्व की है फॉर रियल गैसेस। मीन्स ये दोनों इक्वेशंस क्या है सिमिलर है, एक ही चीज की इक्वेशंस है। एक ही चीज की इक्वेशंस होंगी तो ये किसमें है वॉल्यूम के ऑर्डर की फॉर्म में है, घात वॉल्यूम की घात की फॉर्म में है ये इक्वेशंस। इसका मतलब है कि जहां पे सेम पावर्स होती हैं, वॉल्यूम की सेम पावर होंगी, उनका मल्टीपल क्या होगा इक्वल होगा। ध्यान से सुनना, ये दोनों इक्वेशंस एक ही कर्व की हैं, इसलिए ये दोनों इक्वेशंस सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या है, जहां पे ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये वॉल्यूम की पावर की फॉर्म में है। किसमें है वॉल्यूम की पावर की फॉर्म में है। वॉल्यूम यहाँ पे वेरिएबल्स की फॉर्म में है और वॉल्यूम की पावर है यहाँ पे, मीन्स ये एक इक्वेशंस वॉल्यूम की पावर की फॉर्म में इक्वेशंस है। तो इन इक्वेशंस के दोनों इक्वेशंस में वॉल्यूम पावर, सिमिलर वॉल्यूम पावर का मल्टीपल क्या होगा इक्वल होगा। अब v क्यूब और v क्यूब का मल्टीपल क्या है 1 1 है,
तो कोई मतलब ही नहीं निकला इसका कंपैरिजन करने से। अब हम आगे बढ़ते हैं। वी स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, मैं इस इक्वेशंस को अगर मल्टीपल आपको शो करना है तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ 3vc v स्क्वायर, ताकि आपको दिख जाए। इसको भी ऐसे लिख दूं vc स्क्वायर v। v स्क्वायर का मल्टीपल दोनों इक्वेशंस में, इसमें तो क्या है, ये वाला मल्टीपल है माइनस साइन के साथ जहां मैंने गोला किया है, ये वाला मल्टीपल है, और इसमें ये वाला मल्टीपल है। दोनों इक्वल होंगे और किस साइन के साथ है, दोनों माइनस साइन के साथ है। तो आप माइनस साइन यूज भी कर सकते हो, दोनों तरफ माइनस साइन आएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये आ गई कि -3, इसको ब्लैक से -3vc किसके इक्वल हुआ, -b + r/tc pc के इक्वल हुआ। यही हुआ। इस माइनस साइन से ये माइनस साइन कैंसिल आउट, मीन्स एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गई 3vc, ये इक्वल टू हुआ b + r/tc pc, इक्वेशन नंबर जो आपका 3। अब हम इक्वेशन 4 बनाएंगे। आगे v स्क्वायर तक पहुंच गए हम। अब क्या है, v वाले में ये v के मल्टीपल में ये है, यहां पे v के मल्टीपल में ये है, ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कर दो इनको भी इक्वल, a/pc ये इक्वल टू हुआ 3vc स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर हो गई 4। ये इक्वल टू हो गया 3vc स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव थे, दोनों पे साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही साइन है। अब हम आगे चलो v की फॉर्म वाले लिख लिए। अब विदाउट v वाले भी सिमिलर होंगे। विदाउट v वाले क्या है, ये तो -vc की क्यूब है और ये क्या है, -ab/pc है। ये दोनों भी इक्वल होंगे, इन दोनों को भी इक्वल कर दो। vc की क्यूब माइनस वाला किसके इक्वल होगा, -ab/pc के इक्वल। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए, मीन्स ये भी प्लस में बन गए, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन नंबर हो गई 5। अब इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, vc की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, pc की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और tc की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इन तीनों वैल्यूज को यूज करके देखो, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करो पहले आप। ये vc क्यूब है और ये vc स्क्वायर है। मैं यहां से vc स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालूं और इस इक्वेशंस में रख दो। vc स्क्वायर की वैल्यू जो है, सॉरी pc की वैल्यू यहां से एक से निकालो, दूसरे में पुट कर दो। मैं इससे निकाल रही हूं, पीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पीसी को इधर भेज दो और ये पूरे पोर्शन को इसके नीचे ले आओ। फ्रॉम इक्वेशन 4 क्लियर, क्या करूंगी मैं, a/pc इज इक्वल टू है 3vc स्क्वायर। इस pc को यहां भेज रही हूं और इस पूरे पोर्शन को उठा के यहां ला रही हूं, तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई, a/3vc स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, pc के इक्वल। यही हुआ। यहां से इस पीसी की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर रही हूं। पीसी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर रही हूं, इसको इक्वेशन नंबर 6 दे दो। पुट द वैल्यू ऑफ
किसकी? पीसी। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन 6 कहां पे? इनटू इक्वेशन 5 पुट करो। वीसी क्यूब एज इट इज ए बी अपॉन पीसी अपॉन में है, मैं वैल्यू पुट कर रही हूं ए अपॉन 3VC²। इस वैल्यू का ये जो नीचे वाला है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स ये जो है ये कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी? VC³ ये आ जाएगा ए बी अपॉन ए इंटू 3VC²। ये जो 3VC कहां चला गया? ऊपर चला गया। अब देखो VC³ यहां है, यहां VC² है, या तो मैं इस VC² को उठा के इसके नीचे लाऊं या मैं सीधा ही काट लूं कि V³ से ये VC² कट गया, मीन्स यहां पे क्या बचा? केवल VC बचा। इस A से ये A कट गया, तो मेरे पास इस VC की वैल्यू जो आई है वो आ गई 3B। VC की वैल्यू क्या आ गई? 3 और B, यही तो बचा, बाकी सब चीजें तो कट गई। अब VC की वैल्यू निकाल ली। इस VC की वैल्यू में इन दोनों इक्वेशन में से आपकी इच्छा है, इनमें से दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर सकते हो आप, और दोनों में पुट करने पे आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? पीसी की वैल्यू मिल जाएगी। आपकी इच्छा है इस VC की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इस VC की वैल्यू इसमें पुट कर दो, दोनों ही केस में क्या मिलेगा? हमें पीसी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। मैं यहां रख देती हूं A upon PC, put the value of VC। इस इक्वेशंस को नंबर दे दो आपका 6, 7। Put the value of VC from equation 7 into equation 4। आप 5 में भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि 4 से ही रख के हम पीसी की निकाले। रखो A अपॉन पीसी एज इट इज 3 इंटू इस VC² की जगह मैं क्या रख दूंगी? 3B। VC की जगह 3B रखूंगी और उसका स्क्वायर करूंगी, 3B इसका स्क्वायर। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी हमें? इस पीसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पीसी को मैं कहां ले जाऊं? इधर ले जाऊं, और इस पूरे पोर्शन को उठा के इसके नीचे ले आऊं, तो क्या बनेगा? A अपॉन 3 इंटू 3B², 3B का होल स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? पीसी। इसका खोलेंगे आप तो ये हो जाएगा 9B², और 9B² को मैं कैलकुलेट करूं 3 से तो नीचे बन गया आपके पास 27B², मीन्स पीसी की आपके पास वैल्यू आ गई A अपॉन 27B²। ये इक्वेशन नंबर 8 हो गई। अब आपके पास पीसी और वीसी की वैल्यू आ गई। इनकी वैल्यू रख के कौन सी ऐसी इक्वेशन है जहां पे हमारे पास टेम्परेचर है? इक्वेशन नंबर 3 टीसी। तो हमें अब किसकी वैल्यू निकालनी है? टीसी की। तो मेरे पास वीसी की वैल्यू भी है, पीसी की वैल्यू भी है, तो मैं इस टीसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अब आप इसमें पुट करो। बाकी सब इक्वेशंस हटा देती हूं। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें? इक्वेशन नंबर 3 इस टीसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस टीसी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं इस इक्वेशंस को टीसी की फॉर्म में चेंज कर लूं। देखो टीसी की फॉर्म में चेंज करूंगी, इस बी को उधर भेज दो, 3VC माइनस बी किसके इक्वल हुआ? आर टीसी अपॉन पीसी। इस टीसी को तो यहां रखो, बाकी पोर्शन को उठा के इधर भेजो, तो जो मल्टीपल में था तो वो तो डिवाइड में हो जाएगा, और जो डिवाइड में था वो मल्टीपल में चला जाएगा। मीन्स आपके पास क्या आ गया? पीसी अपॉन आर 3VC माइनस बी इक्वल टू टीसी। ये इक्वेशन बनी।
इस इक्वेशंस को नंबर दे देती हूं मैं 9। इक्वेशन नंबर 9 में आप इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 से VC और PC की वैल्यू उठा के पुट कर दो। PC क्या है? पुट द वैल्यू ऑफ PC एंड VC। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 7 इनटू इक्वेशन 9 करो पुट। PC की वैल्यू क्या है आपके पास? A/27 B स्क्वायर। रखो A/27 B स्क्वायर। एज इट इज रख दिया। R भी तो है अपॉन में, R रखा। 3 VC की वैल्यू क्या है? 3B इंटू में 3B माइनस B किसके इक्वल आया? TC के। सोल्व कर लो इस इक्वेशंस को, जिसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, TC की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सोल्व करो इस इक्वेशंस को। A/27 B स्क्वायर R, अंदर क्या बचा? 9B माइनस 8 सॉरी माइनस B इज इक्वल टू TC। 9 में से एक B चला गया, 9B में से एक B चला गया, क्या बचा? 8B। तो 8BA अपॉन 27 B स्क्वायर R किसके इक्वल हुआ? TC। इस B से ये B कैंसिल आउट। क्या इक्वेशन आ गई? 8A अपॉन 27 BR किसकी इक्वेशन आ गई? TC की इक्वेशन आ गई। TC इक्वल टू आ गया आपके पास 8A अपॉन 27 BR। सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। VC की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने, PC की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने, और TC की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम रिलेशनशिप देख रहे हैं बॉयल्स टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है। छोटा सा टॉपिक है, ये भी इसी के साथ करा देती हूं, क्योंकि पूछेगा तो इसी के साथ पूछेगा आपसे। रिलेशन बिटवीन बॉयल्स टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर क्या था? जिस टेम्परेचर पे गैसेस बॉयल्स लॉ को फॉलो करती हैं, वो टेम्परेचर क्या कहलाया था? बॉयल्स टेम्परेचर कहलाया था। किससे मेंशन किया था हमने इसको? TB से। क्या वैल्यू निकाली थी हमने इसकी? TB A/RB, यही वैल्यू निकाली थी। TB बॉयल्स टेम्परेचर किसके इक्वल था? A/RB के। क्रिटिकल टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर से अब वो टेम्परेचर पे गैसेस का प्रेशर चाहे कितना भी इंक्रीज कर दो, गैसेस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है, वो उनके लिए क्या कहलाता है? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर? तो TC की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्या था? 8A अपॉन 27 RB, ये निकाला था। देखो A अपॉन RB के इक्वल क्या था? TB। तो TC की वैल्यू क्या आ गई? 8 अपॉन 27 TB। मुझे TB की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो क्या हो जाएगा? 27 अपॉन 8 TC। 27 अपॉन 8, ये लगभग आपका 3.83 3 बच गया, 0 पॉइंट लगाया मैंने। 8×3 = 24, 6 आया, 0 आया, 8×7 = 56। इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। TB की वैल्यू क्या होगी? 3 पॉइंट समथिंग TC के इक्वल हो जाएगी। ये रिलेशनशिप था TB और TC के बीच में रिलेशनशिप। अब हम इन क्रिटिकल फिनोमिनास का यूज करते हुए अगली क्लास में मैं आप लोगों से
क्रिटिकल फिनोमिनास का यूज करते हुए वांडर वाल कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। वांडर वाल कांस्टेंट क्या है? ए और बी। जब ये कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। गैसेस की वेलोसिटीज के लिए उन्होंने क्या लॉ दिया था, कौन से टेम्परेचर पे कौन से टाइप की वेलोसिटी होगी, ये स्टडी करेंगे। थैंक यू।